हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद किंग प्रोडक्शन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एएलपी 2018-19 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसके रीजनिंग के पार्ट 1 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये जो मैं बना रहा हूँ मैथ रीजनिंग का जितना भी लेसन यानी कि पार्ट वाइज जो मैं स्टार्ट किया हूँ, ये किताब से रुक्मणी का जो वॉल्यूम 1 है इसी से मैं बना रहा हूँ, जिसमें रीजनिंग जो है 3024 रीजनिंग दिया हुआ है और मैथ का जो है 3000 यानी 3285 प्रश्न जो है उसमें है। तो ये मैं सॉल्व कर दूंगा जल्द ही, एग्ज़ाम से पहले कोशिश करता हूँ करने का। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है रीजनिंग का और ये आप लोग के डिमांड पर ही बनाया जा रहा है। तो गाइस चलिए शुरू कर लेता हूँ। शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो या चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं वैसे आप लोग को आपके मोबाइल तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आपको खोजने की ज़रूरत ना पड़े। तो गाइस चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके। तो देखिए, आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के 9/8/2018 के शिफ्ट 1 को आज हम लोग जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है 1589 नंबर। देखिए, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा पर्याप्त है। तो प्रश्न कह रहा है यहाँ पर, क्या राजू को यात्रा करना पसंद है। वाक्य देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। पहला, राजू ने भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण सभी प्रांतों का दर्शन किया है। राजू को बोल रहा है क्या राजू को यात्रा करना पसंद है। और यहाँ पर वाक्य में क्या बोला है कि राजू ने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी प्रांतों का दर्शन किया है। तो उसको पसंद होगा तभी तो उन्होंने यात्रा यानी कि दर्शन किया है। नेक्स्ट देखिए, राजू को अपने दोस्त के साथ रहना बहुत पसंद है। ये बात तो कहा ही नहीं कि उसे उसके दोस्त के साथ रहना पसंद है कि नहीं। यहाँ पर कह रहा है कथन में यानी कि प्रश्न में कह रहा है क्या राजू को यात्रा करना पसंद है। तो हाँ, पसंद है तभी तो उन्होंने भारत के सभी यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी प्रांतों का दर्शन किया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 2 जो है गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है, देखिए प्रश्न का उत्तर देने के लिए वाक्य 2 केवल पर्याप्त है, परंतु केवल एक अपर्याप्त नहीं है। तो ये तो नहीं होगा, ख़त्म, क्योंकि एक पर्याप्त है दूसरा पर्याप्त नहीं है। दूसरा देखिए, कथन 1 और 2 साथ में पर्याप्त नहीं है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है। ये भी गलत। प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों वाक्यों का एक साथ पर्याप्त है, परंतु दोनों ही वाक्य अकेले पर्याप्त नहीं है। ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा, यही बच गया है। तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए जो है वाक्य 1 केवल पर्याप्त है, परंतु वाक्य 2 जो है केवल पर्याप्त नहीं है। सही बात है, क्योंकि राजू को जो है यात्रा करना पसंद है और राजू ने जो है भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण सभी प्रांतों का दर्शन किया है। तो इससे साफ होता है कि राजू को जो है यात्रा करना पसंद है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 1580 नंबर प्रश्न को, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे चित्र से उसी तरह संबंधित है जिस तरह से दूसरा चित्र जो है पहले चित्र से संबंधित है। यानी कि ये दूसरा चित्र जो है ये पहला चित्र से जैसे संबंधित है उसी तरह से ये तीसरा चित्र जो है चौथा चित्र से उस तरह से संबंधित होना चाहिए। तो देखिए, अंगूठी जो होता है हाथ में हम लोग पहनते हैं यानी कि उंगली में पहनते हैं, और ताज कहाँ पहनेंगे, तो सर में पहनेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए गला को चिन्हित किया गया है तो गला नहीं होगा, और पैर में भी हो तो पैर में नहीं पहन सकते हैं, हाथ में तो अंगूठी पहनते हैं, ये वाला भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए 1581 नंबर प्रश्न को देखिए, किसी दर्पण को जब नीचे दिए गए शब्द के नीचे क्षैतिज रखा जाता है तो उसके द्वारा निर्मित दर्पण छवि का चयन कीजिए। यानी कि अगर ये जो हेल्दी है इसको हॉरिजेंटल रखा जाए, ठीक है, देखिए HEALTHY, तो देखिए इसका क्षैतिज में अगर रखेंगे तो कैसे होगा छवि, HE तो इसी तरह से बनेगा, A ऐसे बन जाएगा ना, L ऐसे बनेगा, और T जो है ऐसे बनेगा, और H ऐसे बनेगा, और Y जो है कैसे बनेगा, और Y जो है देखिए ऐसे बनेगा। तो ये तस्वीर जो है कहाँ पर है, देखिए तो ये वाला तस्वीर देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्योंकि पहले देखिए यहाँ पर वाई कभी नहीं हो सकता है, यहाँ भी वाई नहीं हो सकता है, तो दोनों छट गया, और यहाँ पे वाई नहीं हो सकता है, तो ये तीनों छट गया, मतलब ये तीनों नहीं हो सकता है, ठीक है। हॉरिजेंटल मतलब क्या, उसके क्षैतिज रखा गया, मतलब सिंपल समझ लीजिए कि यहाँ पर एक दर्पण रखा हुआ है और इसका छवि कैसा बनेगा, तो ऐसे ही बनेगा। दर्पण के नीचे छवि कैसा बनेगा, तो ऐसे ही बनेगा हॉरिजेंटल में। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 1582 नंबर प्रश्न को देखिए, दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि दिए गए अनुमानों में से कौन सा कथन अंतर्निहित है। मतलब ये कथन जो है अंतर्निहित होना चाहिए, ये कथन में जो है इसका अनुमान जो है इसका अंतर्निहित होना चाहिए। देखिए, अध्यापकों को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए, सही बात है। यहाँ पर कथन में क्या कहा है, अध्यापकों को जो है कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। अनुमान जो है देखिए क्या कह रहा है, पहला अनुमान, कार्यशाला अध्यापकों के ज्ञान को सामयिक बनाती है। कार्यशाला क्या करती है, अध्यापकों के ज्ञान को सामयिक बनाती है। दूसरा कथन क्या कर रहा है, कार्यशालाएं समय बर्बाद करती है। तो यहाँ पर क्या कहा कथन में, पहले देखिए, अध्यापकों को जो है कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। तो यहाँ पर कार्यशालाएं जो है समय को बर्बाद करती है बोल रहा है, तो ये वाला तो जो कथन है ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कार्यशाला में भाग लेना चाहिए, लेकिन ये बोल रहा है बर्बाद करता है, तो ये तो नहीं होगा, खत्म। जो दूसरा कथन है ये तो नहीं होगा, खत्म हो गया। पहला देखिए, कार्यशाला अध्यापकों के ज्ञान को सामयिक बनाती है, सामयिक बनाती है, यानी कि सामाजिक बनाती है, तो यही सही होगा। क्योंकि यहाँ पर कथन में क्या कहा गया है, कथन में कहा गया है अध्यापकों को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए, और कार्यशाला क्या करता है, अध्यापकों के ज्ञान को सामयिक बनाता है, यानी कि सोशल बनाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है अंतर्निहित है, कार्यशाला में जो अध्यापकों को जो है उसके ज्ञान को सामयिक बनाती है। तो ऑप्शन नंबर जो जिसमें एक होगा, सिर्फ केवल एक अनुमान निहित है, तो वही होगा। देखिए, ऑप्शन नंबर सी में जो है केवल अनुमान एक जो है निहित है, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है अनुमान जो है एक ही राइट है। नेक्स्ट देखते हैं 1583 नंबर प्रश्न को देखिए, एक लड़की की तस्वीर को देखकर सीसा नामक एक लड़की ने कहा, उसकी माँ मेरी नानी की इकलौती बेटी है और उसकी केवल एक बेटी और कोई बेटा नहीं है, तो सीसा तस्वीर की लड़की से कैसे संबंधित है। तो सीसा तस्वीर में जो है वो खुद है। देखिए कैसे बोल रहा है, एक लड़की की तस्वीर को देख करके, ये सीसा है, मान लीजिए सीसा है ये, ठीक है, सीसा नामक एक लड़की है, ये लड़की है सीसा नामक लड़की, और उसकी माँ, सीसा ने तस्वीर को देखकर, यानी कि सीसा ने एक तस्वीर देखा, मान लीजिए एक छवि है ये, ठीक है, एक क्या है, एक फ़ोटो है, और इस फ़ोटो को देख करके सीसा नामक लड़की ने कहा, इसने कहा कि उसकी माँ, इसकी माँ जो है, ठीक है, इसकी माँ मेरे नानी की, यानी कि इसका माँ का माँ, ठीक है, इसका माँ का माँ जो होगा वो कौन होगा, इसका नानी होगा, सीसा का। तो ठीक है, इकलौती बेटी है, ठीक है, उसकी इकलौती बेटी है, उसकी माँ की इकलौती बेटी है, सही बात है, और उसकी केवल एक ही बेटी, हर कोई बेटा नहीं है, तो वो कौन होगा, तो इसका कोई बेटी नहीं है। मान लीजिए ये जो है इसके माँ का माँ जो है, इसका ये जो है लड़की है, ठीक है, तो ये सीसा खुद ना होगी, क्योंकि देखिए इसका माँ का बेटी है सिर्फ एक, ठीक है, और बेटा भी एक, बेटा कुछ नहीं है, ठीक है, तो बेटा नहीं है, तो ये क्या होगा, वो खुद होगी। तो सीसा जो है तस्वीर से कैसे संबंधित है, तो सीसा जो है वो तस्वीर में खुद है, और वो खुद ही उस फोटो को देख करके वो कह रही है, तो यानी कि तस्वीर की लड़की जो है खुद जो है सीसा है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 1584 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द जोड़ी का चयन करें। देखिए हंस से बना क्या, हंसो, ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक वाक्य है और अनेक वाक्य बन गया, ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। यहाँ पर एक हंस था और क्या हो गया, वहाँ पर ग्रुप का एक हंसो दिखा दे रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए मौजो, ये तो ग्रुप हो गया मौजा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। जैकेटे नहीं होगा, जैकेट नहीं होगा, ये भी ख़त्म। कमीजो, कमीज नहीं होगा। देखिए पतलून से पतलूनो बनेगा, ठीक है, सही बात है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, हंस से हंसो हुआ था, और पतलून से क्या होगा, पतलूनो बनेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 1585 नंबर प्रश्न को देखिए, दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि दी गई अनुमानों में कौन से कथन अंतर्निहित है। देखिए कथन क्या कह रहा है, ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। ईमानदारी क्या है, सर्वोत्तम नीति है।
यहाँ पर अनुमान कर रहा है ईमानदार लोग नीति बनाते हैं। यहाँ पर क्या कहा है कथन में, ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है, और यहाँ पर क्या कह रहा है, ईमानदार लोग नीति बनाते हैं। दूसरा कथन क्या कर रहा है, हर नीति में ईमानदारी होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर कहा है कथन में, देखिए ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति होती है, लेकिन ईमानदार लोग नीति नहीं बनाते हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया है, तो ये तो अनुमान गलत हो जाएगा। हर नीति में ईमानदारी होनी ही चाहिए, ऐसा तो सही बात नहीं है कि हर नीति में जो है ईमानदारी होना चाहिए। यहाँ पर कहा है ईमानदारी जो है सर्वोत्तम नीति है, लेकिन ये नहीं कहा है कि ईमानदार लोग जो है नीति बनाते हैं। ईमानदारी क्या है, सर्वोत्तम एक नीति है। तो ऑप्शन जो है देखिए यहाँ पर दोनों खत्म हो जाएगा, यानी कि अनुमान जो दोनों है ये दोनों गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, ना तो अनुमान ए और ना ही दो अंतर्निहित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 1585 का राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न को देखिए, 1586, उस आकृति यानी कि आंसर फिगर का चयन करें जो दी गई प्रश्न आकृति यानी प्रॉब्लम फिगर के रिक्त स्थान के लिए उपर्युक्त है। देखिए प्रॉब्लम फिगर जो है देखिए सिंपल है। देखिए यहाँ पर 4 दिया हुआ है, एक वृत्त में जो है 4 डंडा निकला हुआ है, इसमें 3 डंडा निकला हुआ है, इसमें 2 निकला हुआ है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर अगर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर कौन सा बचा, 3 वाला। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1586 का। तो देखिए ए कहाँ पर है, तो ए जो है देखिए ये सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 1587 नंबर प्रश्न को। तो 1587 नंबर प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले कोई संख्या आती है। तो ऐसे कितने प्रतीक है यानी कि सिंबल है जिसके ठीक पहले कोई संख्या आती है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऐसा प्रतीक है। यहाँ पर देखिए प्रतीक है, इसके पहले क्या संख्या आ रहा है, एक ही आ रहा है, 2 संख्या यानी कि डिजिट। संख्या मतलब क्या, डिजिट। ठीक है, तो डिजिट आना चाहिए। तो सिंबल के ठीक पहले जो है देखिए डिजिट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो एक ही हुआ अभी तक। उसके बाद देखिए कहाँ पर सिंबल है, यहाँ पर सिंबल है, उसके बाद डॉलर आ गया, तो ये भी सिंबल है, ये भी नहीं होगा। ये सिंबल है देखिए, इसके पहले जो है प्रश्न चिन्ह आ गया। ये सिंबल है, इसके पहले जो है ओ आ गया। तो यहाँ पर सिर्फ जो है देखिए एक ही हो रहा है, यानी कि डॉलर के पहले जो है संख्या आ रहा है 1 2 नंबर में। ठीक है, देखिए फिर से डॉलर के पहले कौन सा है, 2 संख्या है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1588 नंबर प्रश्न को देखिए, दिए गए वक्तव्यों को सच मानकर चले और तय करें कि कौन से निष्कर्ष व्यक्तियों में से निश्चित रूप से निकाले जा सकते हैं। तो वक्तव्य है देखिए पहला, कुछ फल सब्जियां हैं। उसके बाद खत्म कर रहा है कुछ सब्जियां खाद नहीं है। तो कुछ फल जो है देखिए ये फल है, और ये जो है फल, कुछ फल जो है ये सब्जियां हैं, यानी कि ये थोड़ा सा जो अगर पोर्शन बच रहा है ये जो है क्या है, खाद नहीं है, खाद नहीं है। ठीक है, ख़त्म कर देते हैं खाद। ठीक है ना, तो उसके बाद देखिए कुछ फल खाद नहीं है, कुछ फल जो है खाद नहीं है, तो इसका तो ताल्लुक़ होगा ही नहीं, तो ये ख़त्म। कुछ सब्जियां फल हैं, कुछ सब्जी जो है फल है, हाँ सही बात है, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि केवल निष्कर्ष 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1589 नंबर प्रश्न को देखिए, दिए गए कथन को सही मानिए और निर्णय लीजिए कि कौन सा या से निष्कर्ष कथन में दी गई जानकारियों का तार्किक यानी कि जो तर्क होता है तर्क के रूप में अनुसरण करता है या करते हैं। तो कथन कर रहा है महानगरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है जिससे रहने लायक स्थान की कमी तथा लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आ रही है। क्या कहा है कथन में कि महानगरों की जनसंख्या जो है अत्यधिक बढ़ रही है जिससे रहने लायक स्थान में कमी आ रहा है, यानी कि रहने लायक स्थान में कमी हो गया है और लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आ रही है। निष्कर्ष देखते हैं क्या कह रहा है, इसका तर्क देना है मुझे। ठीक है, तो पहला तर्क जो है देखिए क्या कहा है, सरकार को शहर विकास का पुनर्योजना बनानी चाहिए। तो सरकार को क्या करना चाहिए, शहर विकास की पुनर्योजना बनानी चाहिए इसमें। तो सही बात है, अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो रहने लायक स्थान में कमी आ रही है और सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को शहर के विकास के लिए पुनर्योजना बनानी चाहिए जिससे कि जीवन स्तर में गिरावट ना आए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है फॉलो कर रहा है, यानी इसे तर्क देने के लिए सही है, ये अनुसरण करता है। दूसरा देखते हैं कथन निष्कर्ष को। तो दूसरा निष्कर्ष कहता है सरकार को अवैध इमारतों को गिरा देना चाहिए।
और लोगों को के लिए छोटे मकान बनाने चाहिए। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि जैसे देखिए अवैध इमारत को कैसे गिरा देंगे, तो यहाँ पर ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया है। तो ये जो है तर्क देने के लिए सही नहीं है। ये दूसरा नंबर प्रश्न जो है, दूसरा नंबर जो निष्कर्ष है, ये तर्क देने के लिए सही नहीं है, तार्किक के लिए सही नहीं है, क्योंकि सरकार को इमारत गिराने का कोई हक नहीं है और यहाँ पर कुछ छोटे लोग को मकान बनाने चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं करना चाहिए। इस टाइप का जो भी नकारात्मक होता है ये गलत हो जाता है निष्कर्ष, ठीक है। तो पहला जो संदेश है देखिए, सरकार को शहर विकास की परियोजना बनानी चाहिए। ये जो है देखिए पॉजिटिव यहाँ पर अथिंग मिल रहा है ना, सेंस मिल रहा है ना, तो इससे जो है इसमें जो है ये पॉजिटिव ही बनेगा, यानी कि तर्क देने के लिए पॉजिटिव ही होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, और ये निगेटिव सेंस ला रहा है तो ये गलत हो जाएगा। तो जो देखिए निष्कर्ष एक जो है केवल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 1590 नंबर प्रश्न को, दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़े और बताएं कि उसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पर्याप्त है। देखिए, क्या x-5 एक सम संख्या है? x एक वास्तविक संख्या है। तो इसको देखिए ये सेम सवाल है और इसको मैंने देखिए ग्रुप डी में भी बताया था आपको। ये सेम सवाल जो है देखिए ग्रुप डी के रीजनिंग में देखिएगा, ये सेम सवाल मैंने बताया था, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि देखिए यहाँ पर जो है x के लिए जो है पहले आप यहाँ पर कुछ मान लीजिए जिससे कि वो माइनस करने से 5 माइनस करने से एक सम संख्या आ जाए। मैंने मान लिया, जूम कर लिया 25, तो 25 में अगर -5 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये तो ये 20 जो है एक सम संख्या है, पॉजिटिव है, यानी कि देखिए एक सम संख्या हो रहा है ना इसको करने से। और x जो है यानी कि जो मैंने इसको माना था 25, तो 25 एक जो है एक वास्तविक संख्या भी है, सही है। कथन देखिए यहाँ पर निष्कर्ष x-15 = एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब क्या होता है, एक पूर्ण संख्या। देखिए 25 तो मैंने x को माना था ना, तो 25 माइनस अगर 15 करेंगे तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा 10, है ना, सही बात है। 15 माइनस करेंगे 25 में तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 एक जो है एक पूर्णांक है, यानी कि पूर्ण संख्या है अपने आप में। उसके बाद दूसरा कथन क्या कर रहा है, देखिए x-10 जो है विषम पूर्णांक है। तो देखिए यहाँ पर 25 - 10 अगर करें तो जो 25 से -10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 जो है एक विषम पूर्णांक है, सही बात है। तो 15 जो है क्या है, एक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पर जो है देखिए ये दोनों कथन जो है सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कथन को मिला करके ही हम कह सकते हैं यह x जो है एक सम संख्या है और x जो है एक वास्तविक संख्या भी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 जो है दोनों पर्याप्त है, ठीक। 91 नंबर प्रश्न को देखिए, 1591 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह जो है यहाँ पर ये प्रश्न चिन्ह की जगह पर दिखाया गया सब पद जो है अनुपस्थित है। मतलब यहाँ पर जो पद होना चाहिए वो नहीं है। दिए गए विकल्पों को अनुपस्थित पद का चयन करें। तो देखिए सिंपल है, देखिए S से T, ठीक है। यहाँ पर देखिए S से T, ठीक है, 0 है, इसके बीच में गैप कितना है, 0 है। और T से U, तो T से U, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट T से फिर U, ठीक है, तो T से फिर U, यहाँ पर 0 हो गया। फिर U से देखिए V हो जाएगा, फिर उसके बाद देखिए U से जो है V हो जा रहा है, यानी कि U से जो है V आ जा रहा है, फिर V से जो है W आ जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर जो संख्या है V के बाद मैं देखूँगा, ठीक है। तो V से W, तो W तो आएगा ही, यहाँ पर W आएगा ही, ठीक है। V से W आएगा और W के बाद क्या आएगा, X आएगा। तो W और X होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये वाला जो मैं बोलता हूँ कि ये लिख के रखिए आप एग्ज़ाम होने से पहले, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ से जो है आप देखते के साथ जो है टिक मार सकते हैं, यानी कि देखिएगा और टिक मारिएगा, ठीक है। जैसे ये वैल्यू आपको अगर याद आता है तो अच्छा बात है, नहीं याद हो पा रहा है तो ऐसे आप एग्ज़ाम हॉल में सबसे पहले जब क्वेश्चन का पेपर मिलेगा, एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही मिल जाता है वहाँ पर एक पेपर जिस पर आप रफ करेंगे जहाँ पर वो पेपर आपको मिल जाएगा। आप क्या कीजिए, छुपा करके लिख लीजिए सबसे ऊपर में या पीछे में लिख दीजिए, ठीक है। या बाद में अगर टाइम मिल रहा है तो अगर आपको नई चीज़ करना है तो बाद में जैसे स्टार्ट हुआ सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए ये वाला चीज़, तो कि रीजनिंग बनाने के लिए एक पेज रख दीजिए और उसको ही देख देख के बनाइएगा, तो आपका क्या होगा, यहाँ से जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है, रीजनिंग। नेक्स्ट देखिए 1592 प्रश्न को, दिए गए मदों
के समूह के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चुनें। ठीक है, तो देखिए ये जो है एक बैच है और ये जो है एक कप है और ये जो है फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक और ये थर्ड रैंक है ना। तो ये किस में होता है? ये सब जो है पुस्तक में होता है क्या? नहीं। उत्सव में होता है? हाँ, ये उत्सव में हो सकता है। ठीक है, मुलाकात में होता है क्या? नहीं होता है। मुलाकात में बैच, कप और ये तीनों नहीं आ सकता है। शादी में भी नहीं होता है, तो ये भी ख़त्म। तो उत्सव में हो सकता है, जैसे कि वर्ल्ड कप का उत्सव हुआ और उसमें जो है बैच भी दिया जाता है, उसमें जो है ये कप भी मिलता है और ये फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक और ये थर्ड रैंक, ये सब जो है प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है उत्सव में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 1593 नंबर प्रश्न को, दिए गए वस्तुओं के समूह से संबंध में उचित शब्द को चयन करें। ये जो वस्तुओं के समूह दिया हुआ है, ठीक है, इसमें उचित शब्द को चयन करना है। देखिए ये कंप्यूटर है, यानी कि पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर, और ये जो है एक डिस्क है। क्या है? डिस्क है, जो सीडी होता है, सीडी, डीवीडी, ये सब का डिस्क है। ठीक है, और ये एक कैमरा है, सबको पता है। तो देखिए चित्र है ये सब, क्या सिर्फ ये तो चित्र नहीं है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ चित्र तो नहीं है सब, ये तो सब अलग अलग चीज़ का थी है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये संस्कृति में आता है क्या ये सब? तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखिए फाइन आर्ट्स में आता है क्या? नहीं आता है, फाइन आर्ट्स में नहीं आता है ये सब जो है प्रौद्योगिकी में आता है, यानी कि जो ये टेक्नोलॉजी होता है, इसको टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। टेक्नोलॉजी का चीज़ है ये सब, पीसी, डेस्क और कैमरा, ये सब क्या है? ये सब प्रौद्योगिकी की चीज़ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 1594 प्रश्न को, दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि पूर्व धारणाओं में से कौन सा कथन अंतर्निहित है। तो कथन देखिए यहाँ पर कह रहा है, अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया है स्वच्छ भारत अपने शहर को साफ रखे अभियान को उसके निवासियों से ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिल पा रही है। इस अभियान से जो है उसके निवासियों के, या जो जहाँ पर निवास करते हैं शहर में लोग, उस निवासियों से ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। लेकिन अपार्टमेंट एसोसिएशन ने कहा क्या कि स्वच्छ भारत यानी अपने शहर को साफ रखें। तो पूर्व धारणा क्या कहेगा? देखिए, स्थानीय निवासी अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहते हैं। तो ऐसा तो बात नहीं है कि स्थानीय निवासी जो है अपने अपार्टमेंट को जो है साफ नहीं रख सकते हैं। तो ये जो कथन है ये एकदम साफ साफ दिख रहा है कि ये गलत होगा, क्योंकि स्थानीय लोग कभी नहीं चाहेगा कि उसका अपार्टमेंट साफ नहीं रहे। हो सकता है उसे टाइम नहीं मिल पा रहा हो, या हो सकता है वो कहीं बिजी होते होंगे, इसीलिए वो साफ नहीं रख पा रहे हैं। दूसरा पूर्व धारणा क्या कर रहा है? एसोसिएशन अभियान में असफल रही। हाँ, ये सही बात हो सकता है। देखिए यहाँ पर क्या कहा, अपार्टमेंट एसोसिएशन ने कहा, शुरू किया गया इसके द्वारा, अपार्टमेंट एसोसिएशन के द्वारा, कि स्वच्छ भारत जो अभियान है इसके तहत अपने शहर को साफ रखें। अभियान को उसके निवासियों से ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई, इसीलिए जो है ये अभियान असफल रही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है अंतर्निहित लग रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है सही होगा पूर्व धारणा। तो केवल पूर्व धारणा 2 जो है अंतर्निहित है, इसीलिए जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 1595 नंबर प्रश्न को, दिए गए वेन डायग्राम में अनुसार केवल नंबर, कौन सा नंबर जो है लड़के को एथलेटिक्स में भाग लेते हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं को दर्शाता है। मतलब लड़के जो एथलेटिक में, तो देखते हैं पहले, ये जो देखिए आयताकार है, तो ये जो आयत है ये क्या है? बॉयज़ है, तो ये वाला क्या है? बॉयज़ है, मैं लिख दे रहा हूँ। और सर्कल जो है क्या है? एथलेटिक है, तो एथलेटिक है, ये एथलेटिक्स है ये। ठीक, ये त्रिभुज जो है क्या है? ये एक क्रिकेट है। ठीक है, उसके बाद जो है देखिए ये जो वर्ग है यानी स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर ये क्या है? तो ये एक डिसिप्लिन्ड है, डिसिप्लिन्ड है, क्या है? एक स्क्वायर जो है एक डिसिप्लिन्ड है। ठीक है, तो मुझे कहा है लड़के जो एथलेटिक्स में भाग लेते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, कि कौन सा ऐसा नंबर है जो देखिए बॉयज़ भी होना चाहिए, एथलेटिक भी होना चाहिए और वो क्रिकेट भी खेलना चाहिए, ये तीनों मिलना चाहिए, जहाँ पर वो होगा वही नंबर होगा। ठीक है, तो देखिए बॉयज़ तो है, ये वाला चीज़ नहीं लेना है मुझे। ठीक है,
ये वाला पोर्शन को नहीं लेना है क्योंकि डिसिप्लिन का बात ही नहीं हुआ है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ख़त्म। देखिए अब एथलेटिक भी होना चाहिए, बॉय भी होना चाहिए, ये वाला ख़त्म, ये वाला ख़त्म, ये वाला ख़त्म, ठीक है। अब देखिए ये वाला भी 2 आ रहा है, इस पर ख़त्म। यहाँ पर देखिए एक चीज़ कि यहाँ पर देखिए 3 जो है, यहाँ पर मैं इसको डीप कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ है ये क्या है, बॉयज़ भी है, एथलेटिक भी है और क्रिकेट में भी भाग ले रहा है, तो 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 96 प्रश्न को। तो 1596 नंबर प्रश्न को देखिए, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या भुजा है इसका, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे कितना है 2 2 4 2 6, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, बाहर वाले में 5 है, बाहर वाले की संख्या कितनी है 5 है और अंदर वाले की संख्या कितनी है 6 है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और अंदर में कितना है 3, यानी कि अंदर में 3 और बाहर में 4, ठीक है। बाहर में 3 अंदर में 4, ऐसा हो रहा है। बाहर में 4 और अंदर में कितना हो रहा है 2 2 4 1 5। तो यहाँ पे देखिए यहाँ बड़ा वाला बाहर में है और अंदर में, सॉरी, यहाँ पर जो है बड़ा, छोटा वाला जो है बाहर में है और अंदर में बड़ा वाला है। तो छोटा वाला बाहर होना चाहिए, अंदर में बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ तो बड़ा वाला हो गया, यहाँ अंदर में छोटा हो गया। यहाँ पर देखिए छोटा बाहर में है, अंदर में बड़ा है, अंदर में बाहर में छोटा है, अंदर में बड़ा है। तो ये 3 जो है एक जैसा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है ये अलग है क्योंकि बाहर में ही ये बड़ा हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी किस में होगा, सी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 1597 नंबर प्रश्न को देखिए, सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो वाई की छाया सीधे एक्स के सामने पड़ती है, तो एक्स जो है किस दिशा में मुख करके खड़ा है। तो सुबह के समय जो है देखिए, जो सूर्य है वो किस तरफ से निकलता है पहले बताइए। तो सूर्य जो है वो कहाँ से निकलता है, ईस्ट से निकलता है। सूर्य कहाँ से निकलता है, ईस्ट से निकलता है, यानी कि पूर्व से निकलता है। कहाँ से निकलता है सूर्य, तो ये पूर्व से निकलता है। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ पूर्व, और ये हो गया पश्चिम, और ये हो गया क्या, पश्चिम। ठीक है। तो सूर्य इस तरफ से निकलेगा ना, तो और इस तरफ आकर के डूब जाता है, ठीक है। तो अब देखिए सूर्य निकल रहा है इधर से, राइजिंग हो रहा है, राइजिंग हो रहा है सन का, ठीक है। तो ये दोनों जो है ये एक पार्क है, मान लीजिए ये जो है टोटल जो है एक पार्क है, और यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, एक्स और वाई एक दूसरे से मिल रहा है। लेकिन जब जो एक दूसरे से मिलते हैं तो वाई की छाया जो है एक्स पर सीधे पड़ती है, तो वाई जो है कहाँ होगा, तो वाई इस तरफ होगा, तभी तो इसकी छाया जो है इस तरफ पड़ेगी, तो एक्स पर पड़ेगी, ठीक है। तो वाई की छाया कहाँ पड़ रही है, डायरेक्ट इसके एक्स पर पड़ रही है, ठीक है, सामने पड़ती है। तो एक्स जो है किस दिशा में मुख करके खड़ा है, तो एक्स जो है इसका मुख किस तरफ है, एक्स का मुंह जो है पूर्व की दिशा में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 1598 प्रश्न को, दिए गए विकल्पों से निम्न चित्र के घुमाए गए रूप का चयन करें। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, ये दोनों तरफ क्रॉस है, ठीक है, और इधर भी क्रॉस है, ठीक है, और ये जो है एक लंबी रेखा करके इसको काटती है, और यहाँ पर एक लंबी रेखा इसको काटती है। इसी को जो है 4 भागों में काट दिया गया है, ठीक है। तो अब इसको घुमाएंगे तो किस तरह से बनेगा, देखिए ये वाला तो नहीं होगा क्योंकि इसमें कटना चाहिए था और इसमें भी कटना चाहिए था तभी होगा, तो ये तो नहीं हुआ, ख़त्म, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों गैप है ना। उसके बाद देखिए ये वाला होगा क्या, इसमें तो अलग यहाँ पर भी हो गया है और यहाँ भी काट दिया है, तो ये भी नहीं होगा, ख़त्म। उसके बाद देखिए ये वाला भी नहीं होगा, ये भी बी के जैसा ही है। ये वाला हो सकता है, इसको अगर घुमा दे, यहाँ पर देखिए ये वाला जो है ना ये है, लेकिन ये क्या हुआ है ना, अति हो गया है, मिट गया है, ये जो रेखा है ये मिट गया है यहाँ पर जो रेखा था। तो इसको अगर घुमाएंगे इस तरफ से तो ये वाला आकृति देखिए सेम है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न को देखिए, ABC डॉलर प्लस हज DEF जो एंड है उसके बाद जो है
क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और ये GHI ये जो साइन दिया हुआ है, उसके बाद 2 स्टार @ ऊपर दिए गए अनुक्रम का प्रयोग करके खाली स्थान भरे। ठीक है, तो ये खाली स्थान को भरना है। तो यहाँ पर देखिए ABC का मतलब दिया हुआ है, इसे स्टार, ABC का मतलब दिया हुआ है @ स्टार और 2, और इसी तरह से समानांतर जो है क्या दिया हुआ है $H और E इक्वल टू क्या होगा। सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करने से पहले जो है मैं लिखूंगा क्वेश्चन को। ठीक है, ABC फिर $, ठीक है, उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद हैशटैग, ठीक है, उसके बाद D, उसके बाद EF एंड, उसके बाद इक्वल का साइन, उसके बाद प्रश्न चिन्ह का साइन GHI, उसके बाद ये वाला साइन, फिर 2, फिर स्टार का साइन, फिर @ का साइन। अब इधर से भी 1 2 3 करके लिखिए और इधर से भी 1 2 3 करके लिखिए। ठीक है, देखिए कहाँ पर बीच में कटता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। ठीक है, तो ये वाला जो है बीच में है। ठीक है ना, तो यहाँ पर रहने दीजिए। तो 9 9 मैंने डिवाइड कर लिया दोनों को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है ABC का मतलब जो है, देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले ABC जो है मान लीजिए 1 2 3 है, तो यहाँ पर जो देखिए 1 2 3 लिया गया है, यहाँ से 1 2 3 लिए, तो यहाँ से भी 1 2 3 लिए, तो ये मेरा ठीक है हो गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिया गया है 4 6 और 8, यानी कि 4 6 8 ले रहे हैं, तो यहाँ से भी 4 6 8 लेंगे, 4 6 8, यानी कि 4 6 6 के बाद 8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये साइन तो आएगा, फिर उसके बाद 6 नंबर क्या है H आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ये साइन होना चाहिए। तो ये साइन कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर D में है, तो ऑप्शन नंबर D जो है यहाँ पर भराएगा, यानी कि ये साइन आएगा, फिर H आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ऑप्शन नंबर D जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 1600 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित आकृति में से कितने त्रिभुज मौजूद हैं। तो ये जो आकृति है इसमें कितने त्रिभुज हैं इसको बताना है। सबसे पहले देखिए एक त्रिभुज है और इसके बीच में अगर कोई रेखा रहे इस तरह से, तो यहाँ पर 1 बनता है, यहाँ 2 बनता है और एक खुद का एक बड़ा वाला तीसरा। ठीक है, यानी कि इसमें जो है कितना संख्या हुआ 3। ठीक है, तो उसी तरह से देखिए यहाँ पर अब करेंगे 1 2 3 4 त्रिभुज तो बाहर में निकला, फिर 5 6 7 8। ठीक है, और एक ये वाला बड़ा वाला 8 के बाद 9 और 9 के बाद एक 10। ठीक है, ये वाला 10। ठीक है, 10 हो गया, तो 10 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए फिर एक ये वाला 11। ठीक है, देखिए सब मिटा दे रहा हूँ, और ये जो है ये एक बनेगा 11 इस तरह से, उसी तरह से इस तरफ बनेगा 12, यानी कि 11 एक 12, यानी कि 12 हो गया। ठीक है, तो 10 तो नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी नहीं होगा क्योंकि अब 13 तो नहीं हो सकता है, अब तो एक भी बचा नहीं, कहीं से हो सकता है। तो ये जो है 12 त्रिभुज जो है इसमें है, दिख रहा है, यानी कि 12 त्रिभुज जो है इसमें मौजूद है। देखिए 1601 नंबर प्रश्न को, 9 × 6 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 45 दिया हुआ है, 7 × 4 इक्वल टू 33 दिया हुआ है, और 6 × 4 इक्वल टू दिया हुआ है 20 हो, तो 5 × 3 इक्वल टू कितना मान होगा। तो 5 × 3 हमको मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको ये देखने के बाद मालूम चला कि 9 × 5 = 45, यानी कि 5 से गुना करेंगे तो 45 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 6 दिया हुआ है, यहाँ पर 5 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर देखिए वो फॉलो कर रहा है क्या, यहाँ पर अगर 3 देंगे तो 7 या 21 हो जाएगा, तो ये तो फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं है, ये वाला ख़त्म। तो जो मैंने पहले सोचा था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब देखिए ये दोनों को प्लस कीजिए। ठीक है, यानी कि 9 6 15, अब 15 को जो है 3 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15 × 3 = 45 हो रहा है ना, 15 × 3 = 45। पहले मैंने क्या किया, 9 + 6 को जोड़ा और 3 से जो है मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 45 आ गया। अब देखिए 7 4 11 × 3, 3 तो गुना होगा सब में, लेकिन ये दोनों का जोड़ करके,
तो 7 4 11 या 33, सही बात है, ये भी हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, 6 4 10, यानी कि ये दोनों को जोड़ने के पे कितना रहा है 10, 10 × 3 करेंगे तो 30 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 20 है, तो यहाँ पर कितना होगा गुना, यहाँ पर गुना होगा 2 का, तो यहाँ पर गुना होगा 2 का, तो कितना हो जा रहा है 20, यानी कि 2 में जो है कितना आया 3 से गुना किए और 2 में जो है 2 से गुना करना है, तभी मेरा ये परफेक्ट होगा। तो 5 3 8, तो 8 × 2, 8 दूनी 16, तो 16 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट हो जाएगा। 1601 का जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 1602 नंबर प्रश्न को, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और तय करें कि निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। एक्स और वाई में कौन बेहतर नर्तक है, यानी एक्स और वाई जो नर्तक है दोनों, इसमें कौन बेहतर नर्तक है इसको बताना है। ठीक है, तो कथन यहाँ पर दिया हुआ है पहला, एक्स ने अधिक नृत्य ऑडिशन दिए थे, इन्होंने जो है एक्स ने अधिक नृत्य ऑडिशन दिए थे। ठीक है, वाई जो है क्या कर रहा है, वाई ने मंच पर अधिक प्रदर्शन किया है, तो ये तो सिर्फ ऑडिशन दिया है ना, और ये क्या क्या है प्रदर्शन किया है, यानी कि ये जो है प्रैक्टिकल काम किया है, लेकिन ये जो है अभी तक ऑडिशन ही दे रहा है, तो सबसे बेहतर नर्तक कौन होगा, तो 2 नंबर होगा। ठीक है, ये वाला खत्म हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है 2 होगा, वही होगा, यानी कि केवल 2 है पर्याप्त, अकेले कथन जो है 2 पर्याप्त है, जबकि 1 अकेले अपर्याप्त है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1602 का। अब हम लोग जो है आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के 9 8 2018 के शिफ्ट 2 को सॉल्व करेंगे। तो पहला जो प्रश्न है 1603 नंबर प्रश्न, यदि प्रश्न छवि यानी कि प्रॉब्लम फिगर जो है दर्पण है, दर्पण रखा गया, यानी कि प्रॉब्लम फिगर पर जो है ये दर्पण ये भी रखा गया, और तो छवि की सही जो है दर्पण क्या बनेगा वो बताना है। तो देखिए अगर ये दर्पण है तो दर्पण के ठीक बिल्कुल बगल में वैसा ही छवि बनना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैं वैसे ही बना रहा हूँ। ठीक है, बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये तो उल्टा हो गया, ये तो नहीं होगा, ये वाला हो सकता है, ये वाला तो नहीं होगा, ख़त्म, ये वाला भी नहीं होगा, और उसके बगल में ठीक ये वाला छवि बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे करके ऐसे होना चाहिए और ऐसे करके ऐसे होना चाहिए, तो ये वाला है बी में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 1604 नंबर प्रश्न को देखिए, नीचे दिए गए चित्र को उत्तर चित्रों में से किसी एक से सन्निहित किया गया है, तो चित्रों में से सही चित्र को समाविष्ट करने वाले चित्र का चयन करें। मतलब ये जो चित्र दिया हुआ है ये इस छवि सब में, ये मतलब ये आंसर फिगर में जो है वो निहित है। ठीक है, तो उससे जो है ये जो है इसमें मिलना चाहिए, तभी जो है ये राइट होगा। तो ये वाला बड़ा वाला कहीं मिल रहा है क्या, तो यहाँ तो आधा कटा हुआ है, ये भी आधा कटा हुआ है, ये भी नहीं होगा, तो ख़त्म। अब देखिए ये वाला चीज़ तो है यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक लंबा ऐसा है, इधर से भी एक लंबा ऐसा है। ठीक है, तो ये तो मिल रहा है, तो ये हो सकता है, लेकिन ये वाला होगा क्या, ये नहीं होगा, ख़त्म। ये वाला होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 1605 के प्रश्न को, दी गई छवि नीचे दिए गए विकल्पों में से एक में सन्निहित है और बताया कि प्रश्न छवि इन चारों विकल्पों में से कौन सी छवि छुपी हुई है। ये जो छवि है ये इस छवि में से छुपा हुआ है, इसमें से किसी में भी एक में से, तो वो बताना है मुझे। ठीक है, तो इसमें क्या लग रहा है, क्या वो वाला होगा, ऐसे देखिए ऐसे करके ऐसे होना चाहिए और ये से ये होना चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए ये छवि में मुझे लग रहा है होना चाहिए। देखिए ये छवि में अगर ऐसे करूं और ऐसे कर दूं, ठीक है, तो ये तो दिख रहा है ना मुझे, ये वाला छवि तो यहाँ पर जो मैंने इसके ऊपर ओवरले किया, ओवरलैप करके बनाया, तो ये बन रहा है, लेकिन इसमें बनेगा क्या, इसमें तो नहीं बनेगा, तो ये ख़त्म, ये भी ख़त्म और ये भी ख़त्म। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 1606 प्रश्न को, मध्य प्रदेश का संबंध जो है हीरे से है, ठीक वैसा ही है जैसा कि कर्नाटक का संबंध किससे होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश का पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हीरा इसलिए दिया है क्योंकि मध्य प्रदेश में जो पन्ना हीरा है वो प्रसिद्ध होता है, और कर्नाटक में जो है कोलार सोना के लिए प्रसिद्ध है, कर्नाटक के कोलार सोना जो है प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सोना संबंधित है। और राजस्थान जो है किससे संबंधित है, राजस्थान जो है खेतड़ी तांबा से प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का अगर बोल दे तो कभी, तो राजस्थान जो है खेतड़ी तांबा से प्रसिद्ध है राजस्थान का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है प्लेटिनम। ठीक है,
तो प्लेटिनम जो है ये प्लेटिनम, तो प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है, ठीक है। प्लेटिनम को क्या कहते हैं? सफ़ेद सोना भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है मेरा सही आंसर जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो संबंध है पन्ना हीरा से, ठीक है, यानी कि हीरा संबंधित है मध्य प्रदेश, ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश जो है हीरा संबंधित है, क्योंकि पन्ना हीरा संबंधित है मध्य प्रदेश, और कर्नाटक जो है कोलार सोना से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 1607 नंबर प्रश्न को, तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इनमें नीचे दिए गई कौन सी अनुमानित निहित है। तो तर्क यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, सार्वजनिक धूम्रपान कानूनन अपराध है। तो सार्वजनिक जो धूम्रपान होता है, यानी कि सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करता है कोई भी, तो वो एक अपराध है, यहाँ पर तर्क दिया हुआ है। और अनुमान जो है क्या कर रहा है? धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो धूम्रपान करना जो है धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यहाँ पर अनुमान दिया हुआ है। दूसरा कह रहा है अनुमान जो है, देखिए दूसरा अनुमान, धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। का तर्क क्या कहा मेरा? तर्क कहा सार्वजनिक धूम्रपान कानूनन अपराध है, ठीक है। तो सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करेंगे तो ये कानूनन अपराध होता है, सही बात है। और यहाँ पर अनुमान क्या कहता है? धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ऐसा तो नहीं है कि जो धूम्रपान कर रहा है धूम्रपान वाले स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये तो सही बात है, लेकिन ये जो है इसमें अंतर्निहित नहीं है अभी, ठीक है। तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है अनुमान, ये खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर जो है धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर कहा है कि सार्वजनिक धूम्रपान कानूनन अपराध है। क्यों कहा है? क्योंकि सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान अगर आप करिएगा तो वो जो है दूसरों को क्षति पहुँचाएगा, इसीलिए वो जो है क्या होगा? ये हानिकारक होता है, इसलिए इसको अपराध की कैटेगरी में रखा गया है। ये तर्क जो है 2 नंबर अनुमान जो है इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि इसके हिसाब से जो है इसमें अंतर्निहित है, ठीक है। यानी कि ये अनुमान जो है इस तर्क में अंतर्निहित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है केवल अनुमान 2 निहित है, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 1608 नंबर प्रश्न जो है, देखिए, उस सही विकल्प को चुने जो निम्न श्रृंखला को पूरा करेगा। तो देखिए ACT, उसके बाद EGG, उसके बाद INK दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि A से अगर E तक जाए तो कितना प्लस हो रहा है? प्लस का 3। C से प्लस जाएंगे 3 तो कितना होगा? G होगा। और T जो है अपोजिट है G का, ठीक है। तो ये जो है देखिए, उसके बाद देखिए यहाँ से G से I, यहाँ से तो प्लस 3 हो रहा है, सही बात है, लेकिन G से N जाएंगे तो कितना जा रहा है? 6 हो जा रहा है। तो ये वाला यहाँ पर रूल ख़त्म, यानी कि ये वाला फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये वाला जो मैंने सोचा था शुरू में कि ये ट्रिक काम करेगा, तो ये ट्रिक काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? अब हमको देखना है कि देखिए कभी कभी जो है ना वॉवेल भी दे देता है, ठीक है। तो वॉवेल भी चेक कर लिया कीजिए, ठीक है। तो वॉवेल जो होता है, देखिए वॉवेल क्या होता है? AEIOU 5 होता है ना, AEIOU होता है। ये सब जो है पाँचों क्या है? 5 वॉवेल होता है AEIOU। तो देखिए A दिया हुआ है, फिर I दिया हुआ है सबसे सामने, फिर AEI दिया हुआ है ना, यानी कि 3 को दिया हुआ है शुरू से। तो अब क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। तो O कहाँ होगा? तो O जो है B में है, तो B वाला आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना कैसे हुआ? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है वॉवेल कितना होता है? AEIOU होता है। तो A तो दे दिया है यहाँ पर सबसे पहले ACT, ठीक है। उसके बाद दोनों कॉन्सोनेंट दिया हुआ है, फिर EGG, ठीक है। तो यानी कि E भी यूज़ हो गया। अब बचा कौन? I भी यूज़ हुआ, यानी कि तीनों यूज़ हुआ। तो अब कौन होगा? नेक्स्ट होगा O। तो O जो है कहाँ पर है? B में है, तो B वाला होगा। ये सब तो कॉन्स्टेंट से स्टार्ट हो रहा था, ये तो नहीं होगा तीनों। ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1609 प्रश्न को देखिए, नीचे दिए कथन को सत्य मानते हुए यह ज्ञात करें कि कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। तो कथन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है? लोगों का सोचना है कि सरकार को कर भुगतान एक बोझ और अपव्यय है, यानी कि लोगों
लोगों का सोचना जो है क्या है कि सरकार को कर भुगतान करना जो है एक बोझ है और एक अपव्यय है, यानी कि एक ऊपरी व्यय है, ठीक है। इसलिए वे कर देने से बचते हैं या स्वयं टैक्स नहीं देते हैं। इसलिए लोग क्या कहते हैं, कर देने से बचते हैं, यानी कि टैक्स देने से बचते हैं और स्वयं जो है टैक्स जो है नहीं देते हैं। ये कथन कहा गया है। निष्कर्ष देखिए क्या कह रहा है, सरकार को जनता में जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि सरकार को किया जाने वाला देश निर्माण के काम आता है। यहाँ पर निष्कर्ष कर रहा है कि सरकार को जनता में जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि सरकार को किया जाने वाला जो टैक्स है, यानी कि सरकार को दिया जाने वाला जो टैक्स है वो देश निर्माण के काम आता है। दूसरा कह रहा है कथन, करों में वृद्धि कर देनी चाहिए ताकि ज़्यादा धनराशि एकत्रित हो सके। तो यहाँ पर जो है देखिए ये वाला तो कथन तो निष्कर्ष जो है 2 नंबर ये तो नहीं होगा, क्योंकि कर में वृद्धि करेगा तो और टैक्स जो है जितना भी देता है वो भी नहीं देने चाहेगा, तो ये तो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा कथन के साथ। तो ये मैच ही नहीं कर रहा है, यानी कि ये नेगेटिव सेंस पैदा कर रहा है। तो नेगेटिव सेंस वाला जो होता है क्या होता है, नहीं होता है, वो गलत होता है। नेगेटिव सेंस जब भी दे अगर कथन के अनुसार तो ये क्या होगा, निष्कर्ष जो है नेगेटिव अगर हो तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये गलत हो जा रहा है। तो सरकार को जनता में जागरूकता पैदा करनी चाहिए ताकि सरकार को किया जाने वाला जो टैक्स है वो देश निर्माण के काम आता है। सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सिर्फ निष्कर्ष 1 जो है अनुसरण करता है, ये राइट हो जाएगा। क्योंकि सरकार को जनता में जागरूकता पैदा करनी चाहिए ताकि सरकार को किया जाने वाला जो कर जो है ये देश निर्माण के काम में आता है, ये सही बात है। इसीलिए जो है ये कथन जो है कथन में निष्कर्ष 1 जो है ये मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है ये अनुसरण कर रहा है कथन के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 1610 प्रश्न को, कौन सा उत्तर चित्र जो है यानी कि आंसर फिगर दिए गए प्रश्न चिन्ह यानी कि प्रॉब्लम फिगर का सही जल प्रतिबिंब है, यानी कि वाटर इमेज है। क्या बोल रहा है, वाटर इमेज, ठीक है, वाटर इमेज बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम है और इसके बगल में जो है ये जो चित्र जो है आंसर चित्र जो है ये वाटर आंसर है, यानी कि वाटर में है, ये ऊपर में है वाटर के ऊपर और ये वाटर के नीचे होना चाहिए। तो कौन सा होगा, तो अगर मैं कहूँ कि इसके नीचे ये जो है ये धरातल है और इसके नीचे जो है ये पानी है, ठीक है, तो कैसा छवि बनेगा, तो छवि जो है सेम इसी तरह से बनना चाहिए। तो छवि कैसा बनेगा, तो छवि जो है ये सी के जैसा बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि छवि जो है उल्टा तो नहीं बन सकता है और ऐसे भी नहीं बन सकता क्योंकि इसका मुंह जो है इस तरफ ही है। ये वाला छवि जो है जल प्रतिबिंब होगा, ऑप्शन नंबर सी। 1611 प्रश्न को देखिए, श्री एक्स जो है यानी कि मिस्टर एक्स ए बिंदु से यात्रा करना प्रारंभ कर पश्चिम की ओर 80 किलोमीटर चलता है और बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर 50 किलोमीटर चलता है और बी बिंदु पर पहुंच जाता है। ए और बी बिंदु के मध्य का लघुत्तम दूरी कितना है, यानी सबसे कम दूरी जो है ए बी के बिंदु के बीच कितना है। तो मिस्टर एक्स जो है ए बिंदु से यात्रा प्रारंभ करता है। तो मिस्टर एक्स जो है ये मिस्टर एक्स, यहाँ पर मान लीजिए ये खड़ा है मिस्टर एक्स और ये जो है बिंदु ए है, क्या है, बिंदु ए है, और यहाँ से जो है ये पश्चिम की दिशा की ओर 80 किलोमीटर चलता है। तो ये चल लिया 80 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर, ये पश्चिम है, इस तरफ वेस्ट है, इस तरफ ईस्ट है, इस तरफ नॉर्थ है, इस तरफ साउथ है। तो पश्चिम की तरफ चल दिया और यहाँ पर रुक गया फिर, ठीक है। फिर तथा बाईं और मुड़ जाता है, ये इसका लेफ्ट हो गया, ये इसका राइट हो गया। तो लेफ्ट में अगर मुड़ेगा, बायां मुड़ेगा तो लेफ्ट मुड़ेगा ना, तो बायां मुड़ा और फिर 50 किलोमीटर चला, फिर ये कहाँ चला 50 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर फिर चल दिया, 80 का चला इधर, फिर लेफ्ट चला 50, अब यहाँ आकर रुक गया। अब बोल रहा है ये जो बी बिंदु पर आ गया, ठीक है, 50 किलोमीटर पर चढ़ने के बाद वो बी बिंदु पर आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक का न्यूनतम दूरी कैसे निकलेगा, ये दोनों को मिला देंगे तभी मिलेगा, ठीक है, ये मिलाएंगे तभी मिलेगा न्यूनतम दूरी, ठीक है, क्योंकि ऐसे घूम के जाएंगे तो वो तो 130 किलोमीटर हो जाएगा, 5 5 10 3 13 यानी 130 किलोमीटर हो जाएगा। ऐसे करके घूम के जाएंगे तो, ठीक है, ऐसे अगर घूम के जाएंगे तो क्या हो जाएगा 130 किलोमीटर हो जाएगा ना, जैसे ये आया तो। और सबसे कम दूरी कैसे निकलेगा, तो यहाँ से सीधा चला जाए। तो इसको निकालने के लिए जो है देखिए ये वाला फॉर्मूला लगता है, कर्ण
कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, तो लंब का स्क्वायर, ये मान लीजिए बेस है और ये लंब है। ठीक है, तो लंब का स्क्वायर यानी कि 50, 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 25, 250, 250 प्लस 8 64, 64 ये हो रहा है। और इसका जो है अंडर रूट कर दीजिए, तो ये हाइपोटेनस निकल जाएगा, कर्ण निकल जाएगा, एच निकल जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 00 5 4 9 6 2 8, 8900 आ रहा है। ठीक है, तो हाइपोटेनस कितना हो गया मेरा, 8900 हो गया। तो 8900 में देखिए 8900 है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 100। तो 10 जो है देखिए 2 बार आया ना, 10 अगर इसे कहूँ कि 10 × 10 क्या होता है, 100 होता है। तो सही बात है, तो 10 जो है बाहर आ जाएगा और 89 जो है अंदर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बच गया 89। तो हाइपोटेनस इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हाइपोटेनस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10√89। तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे बना। 12 नंबर प्रश्न को देखिए, 1612 नंबर प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से सही समरूप जोड़ी का चयन करें। तो बढ़ई जो है, बढ़ई क्या करता है, हथौड़ा से काम करता है। सही बात है, बढ़ई जो क्या करेगा, बढ़ई जो है वो काठ मिस्त्री को कहते हैं, और काठ मिस्त्री क्या करता है, हथौड़ा से काम करता है। क्रेन जो है, अब यहाँ पर क्रेन दिया हुआ है, जो एक क्रेन होता है वो क्या बिल्डर लोग काम करता है, क्रेन से बिल्डर लोग काम करता है, नहीं ऐसा तो नहीं होता है। क्रेन जो है वो क्या करता है, गाड़ी वाड़ी उठाता है, तो बिल्डर लोग तो नहीं करता है। तो ये वाला ख़त्म। उसके बाद देखिए कंप्यूटर से लेखक, कंप्यूटर पे लेखक, नहीं ऐसा भी नहीं होता है, ख़त्म। अब यहाँ पे नलसाज जो है पाना से काम करता है। सही बात है, देखिए नलसाज जो है यानी कि प्लम्बर जो होता है, प्लम्बर जो है ये क्या करता है, पाना से, यानी कि जो पाना होता है उसी से काम करता है। सही बात है, उससे नल खोलता है, तो ये सही हो सकता है। कुल्हाड़ी से लकड़ा, ये तो उल्टा दिया हुआ है, ये भी जो है उल्टा है और ये भी जो है उल्टा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लम्बर से जो है पाना, यानी कि नलसाज से पाना। नेक्स्ट देखिए 1613 नंबर प्रश्न को, दिया गया वेन डायग्राम उन छात्रों को दर्शाता है जो विभिन्न भाषा बोल सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है इंग्लिश, यहाँ पर दिया हुआ है हिंदी और यहाँ पर दिया हुआ है तमिल। सही बात है। इनके अनुसार यथार्थ 2 भाषा बोल सकने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। 2 भाषा बोल सकने वाले कुल छात्रों की संख्या कितनी है, ये बताना है। तो देखिए ये 2 छात्र हैं, इंग्लिश हिंदी, एल हो गया। यहाँ पर देखिए 2 छात्र है, इंग्लिश और तमिल, एम हो गया, और यहाँ पर ओ है। तो ये तीनों का जोड़ करेंगे तो यही संख्या होना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो बच गया, ये वाला तो तीनों में गिना जा रहा है ना, तो ये नहीं होगा। तो एल प्लस एम प्लस ओ, ये तीनों को जोड़ेंगे तो इतना संख्या जो होगा, अगर ये डिजिट में रहता, ठीक है, तो इसको हम जोड़ सकते थे, लेकिन ये डिजिट में नहीं है, इसीलिए जो है मैं इसे नहीं जोड़ सकता, इसलिए जो है एल एम ओ जो है ये संख्या होगा छात्रों की संख्या कुल। तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1613 का। देखिए 1614 प्रश्न को देखिए, प्रॉब्लम फिगर जो है का सही जल छवि यानी कि वाटर इमेज, वाटर इमेज बोल रहा है ना, तो वाटर इमेज कैसे बनेगा, इस तरफ तो नहीं बनेगा, इसका नीचे ही बनना चाहिए वाटर इमेज। ठीक है, इसका नीचे बनना चाहिए। मान लीजिए अगर वाटर है नीचे, तो वाटर इमेज कैसे बनेगा, इसका उल्टा बनेगा, यानी कि इसको उल्टा दीजिए, जिस तरफ उल्टेगा उस तरफ बनेगा। तो ये वाला उल्टेगा तो ऐसा बनेगा क्या, नहीं। ऐसा बनेगा क्या, नहीं। ऐसा बनेगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं बन सकता, ऐसा बनेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको उल्टाएंगे तो ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पर आएगा, और इसी के ठीक पीछे जो है ये वाला रहना चाहिए। ठीक है, तो इसी के ठीक पीछे है ना, तो ये जो है ये मैच नहीं कर रहा है, तो ये खत्म। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए 1615 प्रश्न जो है, देखिए दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पर्याप्त है। देखिए पी क्यू आर एस और टी में सबसे कम वजन किसका है, ये बताना है। ये जो 5 जो दिया हुआ है यहाँ से 3, एक 4 और एक 5, ये पाँचों में से सबसे कम वजन किसका है बताना है। तो कथन एक जो है देखिए कह रहा है क्यू का वजन पी और एस से कम है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम क्यू का वजन जो है पी और एस से जो है
क्यू का वजन कम है, तो ये सब इस तरफ होगा, यानी कि ये सब का वजन जो है सबसे बड़ा होगा, इसका वजन कम है। तो एस का वजन जो है टी से ज़्यादा है, एस का वजन जो है टी से ज़्यादा है, तो एस का वजन जो है टी से ज़्यादा है। सही। कथन 2 में कह रहा है आर का वजन क्यू से अधिक है, आर का वजन जो है क्यू से अधिक है लेकिन टी से कम है। तो आर का वजन जो है क्यू से अधिक है ना, तो आर का वजन आर यहाँ हो जाएगा, लेकिन वह टी से क्या है, कम है। तो ये जो है टी से जो है ये कम है, तो टी बड़ा है। उसके बाद जो है क्या है, एस है। तो ये दो जो है मैं इस तरफ इसको ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, इसको मैं इस तरफ लिख दिया, ठीक है। तो अब देखिए सबसे कौन छोटा कौन है, तो अगर मैं ये दोनों को मिलाऊं तभी मुझे पता चलेगा ना कौन सबसे छोटा है, यानी सबसे कम जो है एज यानी वजन किसका है ये मालूम चलेगा, क्योंकि एस जो है सबसे ज़्यादा है और जो क्यू जो है सबसे छोटा है। क्योंकि देखिए क्यू से बड़ा तो ये भी है और क्यू से बड़ा ये भी है, तो ये तो सेकेंड पोजीशन पे आया दोनों तरफ से, ठीक है। तो क्यू जो है सबसे छोटा हो रहा है। ये दोनों को कथन को मिलाने के बाद मुझे मालूम चल रहा है, तो कथन 1 और 2 जो है दोनों पर्याप्त है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 जो है दोनों पर्याप्त है। ठीक है, 1616 प्रश्न को देखिए, दी गई चित्र श्रृंखला में से अलग चित्र को चुने, ये बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए AFIZL दिया हुआ है और इसका नीचे जो है नंबरिंग किया हुआ है, और यही नंबर जो है कौन सा अलग नंबर है इसको बताना है मुझे। इसका ये वैल्यू नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका जो है ये सीक्वेंस में दिया हुआ है कि 1 2 3 4 5, ठीक है। जो होगा उसका यहाँ पर देखिए ऑप्शन में भी उसी तरह से दिया हुआ है। तो अब समझ में आया ना क्या हुआ, ये वाला जो पोजीशन है पोजीशन नहीं है, ये सिर्फ नंबर दिया हुआ है। इसको गलत करने के लिए ये जो ए है, एफ है, आई है, जेड है और एल है, ये सबसे कैसे अलग है कौन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए से अगर एफ जाएंगे तो कितना हो रहा है 2 2 4, यानी कि प्लस का 4 जा रहा है, तब ना आ रहा है 5वां पे, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं आई, यहाँ से 2, एफ से अगर जाए तो 2 प्लस का 2, तीसरा वाला हो रहा है ना, ठीक है। यहाँ पर 5 हो रहा था, यहाँ पर देखिए दूसरा हो रहा है ना। और आई से जेड जाएंगे तो आई से जेड जाएंगे तो कितना हो रहा है 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16 1 17वां। तो इस 17 16 माइनस 16 प्लस हो जा रहा है ना, तो 4 2 16। और जेड से अगर एल जाए तो जेड से अगर एल जाएगा तो कितना होगा 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 प्लस का 11। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, अब मैं कहूँ कि 2 से एफ जाऊँ तो कितना का गैप दिख रहा है मुझे, +4 का गैप दिख रहा है। एफ से अगर आई जाता हूँ तो +2 का गैप दिखता है, और आई से अगर जेड जाता हूँ तो +16 का गैप दिखता है, ठीक है। लेकिन जेड से अगर एल जाता हूँ तो मुझे प्लस का 11 दिखता है। +11 करूँगा तभी होगा, यानी कि 3 3 6 7 8 9 10 11 प्लस करूँगा तब मुझे आएगा। और यहाँ पर देखिए ये सब जो है सम संख्या है ना, 2 4 16, लेकिन जो है ये एक विषम संख्या है 11। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 5वां जो है एल जो है अलग है सबसे, तो ऑप्शन नंबर जो है डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 1617 प्रश्न देखिए, अगर घड़ी पर नंबर 1 को m द्वारा, नंबर 2 को n द्वारा बदल दिया जाता है, तो इसी तरह अन्य अंकों को जब समय 21 बजेगा, यानी कि अन्य अंकों को बदलेंगे तो 21 जब समय होगा 21 बजेगा, तो घड़ी की सुई का अक्षर जो है कौन से अक्षर पर होगा। तो देखिए पहले देखिए घड़ी अब मैं बना देता हूँ, घड़ी बना दिया, ठीक है। तो नंबर 1 देखिए यहाँ 12 होता है, यहाँ 1 2 3 4 5 और यहाँ 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो इस तरह से घड़ी हुआ, और इसको बोला क्या m, 1 को बोल दिया m, 2 को बोल दिया n। अब इसको देखिए बदलते जाइए, m n o p q r s t u v w, ठीक है। और ये वाला हो जाएगा x। तो
ये होता है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो 21 कहाँ बजेगा? 9 में बजेगा, और 9 क्या है? यू है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे बना? 1618 प्रश्न को देखिए, दी गई अक्षर श्रृंखला में अनुपस्थित पद बताइए। जो श्रृंखला में अनुपस्थित पद है यहाँ पर यानी कि डैश में, वो बताना है। तो देखिए बी से डी, बी सी डी यानी कि एक का गैप हो रहा है ना, +1। जी से आई, तो जी एच आई +1, ठीक है। एल से एन, एल एम हो रहा है +1। तो डी से एक आगे जाएगा तो क्या होगा? डी ई एफ होता है, एफ होगा ना, तो जी ई खत्म हो जाएगा और जी खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एफ होना चाहिए पहले। अब एफ हुआ, ठीक है। आई के बाद देखिए आई के बाद होगा जे, उसके बाद होता है के, ठीक है। तो यहाँ पर के आना चाहिए, यानी कि एक के बाद आएगा तो के आएगा। तो ये वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पर पी दिया हुआ पहले। अब एन से देखिए, एन ओ पी, तो ओ ख़त्म पी, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1619 प्रश्न को देखिए, निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तर्कपूर्वक अनुसरण करता है। तो कथन यहाँ पर कह रहा है राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं, एक्स सुंदर लड़की है। निष्कर्ष दिया हुआ है एक्स राजनेता से शादी करे। दूसरा निष्कर्ष दिया हुआ है एक्स राजनेता से शादी नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर कथन क्या दिया हुआ है? राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं, और एक्स जो है एक सुंदर लड़की है, एक्स सुंदर है मतलब, ठीक है। यहाँ पर कथन क्या कहा? राजनेता जो है यानी कि नेता जो है, राजनेता जो है वो क्या करता है? सुंदर लड़कियों से विवाह करता है, सुंदर लड़की से विवाह करता है, और एक्स जो है क्या है? एक सुंदर लड़की है। तो यहाँ पर निष्कर्ष कर रहा है एक्स राजनेता शादी कर ले, यानी कि एक्स जो है राजनेता शादी कर ले पहले, ये एक ऑप्शन है। और ऑप्शन दूसरा क्या कर रहा है? राजनेता एक्स राजनेता शादी, एक्स जो है राजनेता शादी नहीं करेगी, एक्स जो है राजनेता शादी नहीं करेगी, ये भी कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आइदर और का केस लग जाएगा, क्योंकि जो है यहाँ पर या तो एक या तो दो, दोनों फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 1620 प्रश्न देखिए, भोजन वैसे ही फ्रिज से संबंधित है, यानी कि भोजन को कहाँ रखते हैं हम लोग? फ्रिज में रखते हैं। और कपड़े को देखिए, कपड़ा किससे संबंधित होगा? तो कपड़ा का संबंध जो है किससे होगा? तो कपड़ा हम लोग कहाँ रखते हैं? अलमारी में रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैराज में तो नहीं रखते, गैराज में तो हम लोग जो गाड़ी रखते हैं, तह में भी नहीं रखते हैं, सामग्री में भी नहीं रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न को देखिए, तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इसमें नीचे दिया गया कौन सा अनुमान निहित है। तो तर्क यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए बस यात्रा कंपनी बेस्ट, यानी जो कंपनी बेस्ट है ने अपने किराए में 10% बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। जो बस यात्रा कंपनी है यानी कि जो ट्रेवलिंग कंपनी है बस का, वो क्या क्या है? बेस्ट कंपनी ने 10% अपने किराए में, यानी कि जो उसका वेजेस है उसके वेजेस में जो है 10% का बढ़ोतरी किया है, इंक्रीज़ कर दिया है 10% का। अनुमान देखिए क्या कर रहा है, यात्री बेस्ट पर यात्रा कंपनी से कम किराए वाली अन्य बसों का विकल्प चुन सकते हैं। सही बात है, अगर इसने 10% का बढ़ोतरी करी है तो वो क्या करेगा? कम किराए वाले पे जाएगा यात्री। दूसरा क्या गया है देखिए अनुमान, दूसरा अनुमान कहता है किराया वृद्धि के बाद भी बस यात्रियों की संख्या पहले जैसी ही बनी रह सकती है। तो सही बात है, यहाँ पर देखिए ये वाला तो फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर बस का अगर 10% का किराया में अगर बढ़ोतरी किया है बेस्ट कंपनी ने, 10% का अगर बढ़ोतरी किया है तो वो क्या कर सकता है? दूसरा विकल्प चुन सकता है कि कम किराए वाले बसों पर जा सकता है। और दूसरा क्या कर रहा है, किराया में वृद्धि होने के बाद ही यात्रियों की संख्या पहले जैसी ही बनी रह सकती है, ये तो संभावना है। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है दोनों अनुमान जो है ये फॉलो कर सकता है, ठीक है, निहित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है इसका पॉसिबिलिटी का केस बता रहा है। ये पॉसिबिलिटी जो होता है, पॉसिबिलिटी में ये कह रहा है कि पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जो बस यात्री है वो पहले जितना ही बनी रह सकती है, अगर किराया बढ़ने पर भी वो लोग जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है देखिए यहाँ पर दोनों होगा,
क्योंकि ए और बी जो है दोनों निहित है, ठीक है। 21 का जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए और 2 जो है दोनों अंतर्निहित है तर्क के साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 1622 नंबर प्रश्न को, दिए गए क्रम में भिन्न चित्र का चयन करें। तो यहाँ पर देखिए भिन्न चित्र कौन सा है, तो पहले देखिए यहाँ पर 3 लाइन है और यहाँ भी 3 लाइन है, यहाँ भी इस तरह से है, लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे भिन्न कौन सा लग रहा है मुझे, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर 2 बिंदा दे दिया हुआ है और सब में जो है एक एक बिंदा है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो सब एक एक बिंदा है लेकिन यहाँ पर 2 बिंदा है, तो भिन्न चित्र कौन हो गया, तो भिन्न आकृति हो गया सी वाला, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 1623 नंबर प्रश्न को, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा, पहले देखिए ये वाला 1 2 और एक बड़ा वाला ये 3, तो 3 तो निकल गया, 3 6, उसी तरह से यहाँ से भी 1 2 3, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये वाला 3, ठीक है, तो 3 3 6 3 9, तो 9 तो हो गया ऐसे ही। 9 के बाद देखिए ये वाला, देखिए ये वाला त्रिभुज को देखिए 1 2 और एक बड़ा वाला 3, यानी कि 9 3, 9 के बाद +3 कर दीजिए, ठीक है, 12 हो गया। 12 के बाद देखिए ये वाला, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे कहूँ कि ये वाला जो है, देखिए ये वाला भी एक त्रिभुज है ना, इस तरह से, तो एक ये हो गया 13, फिर ये वाला एक 14 हुआ, तो 13 तो नहीं होगा, तो 14 12 भी नहीं होगा ख़त्म, 12 भी नहीं होगा ख़त्म, बच गया 14 और 15। अब एक खोजना है, एक होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 1623 नंबर में यहाँ पर और नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बस कितना हुआ, 14 त्रिभुज है। कितना त्रिभुज है, 14 त्रिभुज है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 15 त्रिभुज नहीं बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक और यहाँ पर एक लास्ट है, ठीक है, उसके बाद और कहीं नहीं बन सकता है। तो 14 त्रिभुज हुआ, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर।